पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 451, 451। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। छबीले छैल छर हर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। छबीले छैल छर हर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं मैं। रसीली रस भरी रस की उसे चर्चा सुनाऊं मैं। उसे चर्चा सुनाऊं मैं। उसे चर्चा सुनाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊं मैं। मधुर मिश्री मिला माखन उसे ताजा खिलाऊं। जड़ाऊं जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊं मैं। जड़ाऊं जेवरों जामों जरी से शुचि सजाऊं मैं। जरी से शुचि सजाऊं मैं। जरी से शुचि सजाऊं। सुमन सुर भित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊं मैं। सुमन सुरभित सुपल्लव मृदुल की शैया रचाऊं मैं। श्रम हरूं स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊं मैं। श्रम हरूं स्वयं सेवा कर उसे सादर सुलाऊं मैं। उसे सादर सुलाऊं मैं। उसे सादर सुलाऊं मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं मैं। प्रेममय प्रेम के पथ पर उसे पावन चलाऊं मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊं मैं। मान कर ले मनस्वी तो उसे मन से मनाऊं मैं। उसे मन से मनाऊं मैं। उसे मन से मनाऊं मैं। सरस सुख दे उसे संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। सरस सुख दे उसे संतत परम सुख मैं बनाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो पकड़ पाऊं मैं। चतुर चंचल चपल चित चोर को जो
को तुरत छाते छिपाऊं मैं। कबीरे शैल सर हर को तुरत छाती छिपाऊं मैं। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार, फिर एक भक्त चरित्र। संत से प्रश्न पूछा गया कि महाराज जी, शीघ्र से शीघ्र प्रिया प्रियतम की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिलें। तो संत भगवान कहते हैं, दो ऐसे सशक्त साधन हैं जिनसे हमें प्रियालाल की शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी। साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। पहला उपाय है नित्य प्रिया प्रियतम की चर्चा का श्रवण करें, और दूसरा उपाय है खूब नाम जप करो। बस इन्हीं से शीघ्र अतिशीघ्र प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे। सतत नाम जप और प्रभु की शरणागति से अपने आप हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित हो जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि मरा मरा करते 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 सारे ज्ञान को प्राप्त कर गए, इसी तरह अर्जुन को पूर्ण शरणागति शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम से सर्व उपनिषद सार गीता के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि प्रभु मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। एक भगवान की शरण में आने से सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सज्जनों, भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कभी कोई क ख ग भी ना पढ़ा हो, जिसने कभी स्कूल ना देखा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास से निरंतर नाम जपे तो चारों वेद बोलने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। सारे वेद उसके अंतःकरण में स्फुरित हो जाएंगे। यह लौकिक पढ़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नाम जप है। कबीरदास जी ने एक पद में कहा है, तू तो राम सिमर जग लड़वा दे। जग को लड़ने दे, तू तो अपना राम जी का भजन कर। कोरा कागज काली शाही जगत पढ़त वाको पढ़वा दे। सतत नाम जब से विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। विशुद्ध ज्ञान का फल है शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाना और श्यामा श्याम में प्रेम हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद वखाना। संयम और नियम ये क्या हैं? फूल हैं। उन फूलों का फल है ज्ञान और प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना। देखो भैया, कई साधुओं के प्रश्न होते हैं, वृंदावन का नित्य विहार रस की प्राप्ति कैसे हो? अरे पहले यहीं के रस की प्राप्ति कर लो, वहां की प्राप्ति तो देखी जाएगी। पहले यहीं भजन में रस आ जाए, इसके फल में रस तो बाद में आएगा, पहले भजन में रस आएगा। भजन में रस भजन करने से ही आता है। पहले दिन जब ऑफिस गए थे तो रस नहीं आया होगा, दूसरे दिन गए, तीसरे दिन, 2-4 महीने जाने लगे तो वही ऑफिस जो अनजाना था अब जाना पहचाना सा होने लग गया है ना। तो जाने से पता चलता है, ऐसे नाम जपने से पता चलता है नाम जप में रस क्या है। फिर नाम जप में ही रहना अच्छा लगता है, फिर इससे बाहर जाने की वृत्ति कम होती है। सत्संग में ही रहना अच्छा लगता है। संतों से इतना प्रेम हो जाता है कि संतों का संग इतना प्यारा लगता है कि प्राण चले जाएं पर संतों का संग ना जाए।
इतने प्यारे संत जन लगने लग जाते हैं। संत कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है प्राण निकल के जा रहे हैं साथ में। तो किसी ने पूछा कि भैया नित्य विहार रस की प्राप्ति कैसे हो? अगर नित्य विहार रस की प्राप्ति करनी है तो कुछ नियम दृढ़ता पूर्वक पालन करने होते हैं। सबसे पहले महामहिमा में श्री वृंदावन धाम का आश्रय लें या वास स्वीकार करें और सहचरी भावापन्न रसिकाचार्यों की शरणागति ग्रहण करें। तत्पश्चात रसिक संतों का नित्य प्रति सत्संग करें। धाम वासियों से प्रीति करें। धाम की रज से नित्य शरीर को अभिषिक्त करें। यहाँ की लताओं से प्रेम करें एवं उन्हें प्रणाम करें। श्री यमुना रसरानी में नित्य स्नान आचमन करें। विरक्त हो तो यहाँ के ब्रजवासियों की मधुकरी पावें। और यदि गृहस्थ हो तो पवित्र द्रव्य से अर्जित अन्न ही पाएं। इन नियमों का प्राणपन से पालन कर लेगा, उसे प्रिया प्रियतम की दासता प्राप्त हो जाएगी। प्यारी जू के दासत्व के प्रभाव से निश्चित उस रस में प्रवेश साधक को मिलता है, पर चाह होनी चाहिए। देखो, मलिन जो मन है ना, वो सदैव संसार का चिंतन करता रहता है, और संसार के चिंतन का फल है दुख और अशांति। दुख और अशांति। संसार का चिंतन करेंगे तो हमें दुख और अशांति अपने आप मिल जाएंगे, और भगवान का चिंतन करेंगे तो सदा रस में रहेंगे, सदा एक शांति सी हृदय में छाई रहेगी। एक सज्जन ने कहा, जी मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, मैं उनसे बड़ा दुखी हूं, महाराज जी उनकी निवृत्ति का कोई उपाय बताओ। सभी के मन का प्रश्न है। बहुत प्रतिकूलताएं आती, जैसा चाहता हूं वैसा होता नहीं है। भैया वैसा तो राम जी के पिताजी का भी नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से? दशरथ जी क्या चाहते थे वो पूरी हुई? बात नहीं पूरी हुई भैया। मैं तो पिताजी बोला, मां संत जन तो बड़ा भयंकर शब्द यूज करते हैं, वो तो सीधी ठेठ भाषा बोलते हैं। तो अगर प्रतिकूलताएं आए जीवन में तो क्या करना चाहिए? तो संत भगवान कहते हैं, जो भी अच्छी बुरी परिस्थिति सामने आए उसमें राजी होना सीख लो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, क्योंकि प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी है। वह सदा वही करते हैं जिसमें हमारा परम मंगल छिपा होता है। वह चाहें भी तो हमारा अमंगल नहीं कर सकते। जैसे सूर्य चाहकर भी अंधेरा नहीं कर सकता, जब तक रहेगा प्रकाश देता ही रहेगा। यहां तक कि प्रभु ने जिनको मारा उनको भी उस परम पद की प्राप्ति कराई है। बड़े बड़े मुनियों को भी जो दुर्लभ है वो प्राप्ति, वो वस्तु ने प्राप्त हुई। पूतना को मां की स्थिति मिली, सीधा यशोदा मैया वाली स्थिति सीधी। तो प्रभु जिसको मारते हैं उसे भी तारते हैं। जिन शिशुपाल आदि ने प्रभु को गालियां दी उनको भी परम पद मिला। जिन्होंने भगवान से बैर किया, भगवान से द्रोह किया, प्रभु को कष्ट पहुंचाना चाहा, उनको परम पद मिला। जो पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी, उन्होंने उसको भी वही गति दी जो यशोदा जी को प्राप्त हुई। फिर भी प्रभु से प्यार करते हैं, उनकी शरण में हैं। फिर जो प्रभु से प्यार करते हैं, दुश्मनी नहीं करते भगवान से, जो प्रभु से प्यार करते हैं उनको क्या मिलेगा? उनका अमंगल कैसे हो सकता है भाई? कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। इसलिए जो भगवान के स्वभाव को जानते हैं वे हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं कि मेरे प्रभु के द्वारा किया गया हर विधान मंगलमय है। जरूर इस विधान में मेरा परम मंगल छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझे ऐसी परिस्थिति दे रहे हैं। अतः सच्चा भक्त हर परिस्थिति में राजी रहता है, कभी प्रभु से कोई शिकायत नहीं करता, कभी प्रभु से कोई शिकायत नहीं करता। एक सज्जन ने प्रश्न किया, प्रभु महाराज जी मैं वृंदावन रह रहा हूं सब कुछ छोड़कर, पर मुझे घर वालों के पालन पोषण की बड़ी चिंता सताती है।
तो महाराज जी ने कहा, यदि शरणागति के बाद भी चिंता, भय और शोक सताता है तो अभी हम इष्ट या गुरु के शरणागत नहीं हुए हैं। प्रभु का भक्त होकर यदि कोई भोजन, वस्त्र आदि की चिंता करता है तो व्यर्थ ही चिंता करता है, क्योंकि जो प्रभु विश्वंभर हैं, सारे संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहेब सुनता है। पूज्य भैया कहते हैं तो भी साहेब सुनता है। चींटी के पैर के घुंघरू को भगवान सुनते हैं, उसकी क्या टेंशन है, उसको क्या चाहिए, उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, तो हमारी नहीं करेंगे क्या? अगर शरणागति सच्ची है तो निश्चित पूर्ण बेपरवाही आ जाएगी। शरणागति का अर्थ है निश्चिंतता। शरणागत को कोई चिंता नहीं सताती। यदि चिंता सताने लगे तो समझ लेना शरणागति में बाधा प्रकट हो रही है। जब संपूर्ण शरणागति हो जाती है तो निश्चिंतता आ जाती है। कैसी? कि बने तो रघुवर ते बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते ता बनवे में धूर। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। शरणागति का तात्पर्य है निशोकता, यानी शोक रहित हो जाना। किसी भी तरह का शोक शरणागत के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है सर्व सामर्थ्यवान, सर्वाधार, सर्वाध्यक्ष, सर्वनियंता, सर्व आनंद स्वरूप प्रियतम श्री कृष्ण हमारे हैं। जो भी नष्ट हो रहा है उसे उसका कोई शोक होने वाला नहीं है, क्योंकि नाशवान का कोई भी नाश रोक नहीं सकता और अविनाशी का नाश हो नहीं सकता। अविनाशी का नाश हो नहीं सकता। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का केहि विधि मारा जाए। तो शरणागति का तात्पर्य निर्भयता। जैसे ही जीव अंदर से वास्तविक शरणागत हो जाता है तो उसका भय चला जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब प्रभु के अलावा मेरा कुछ नहीं है। संसार में मेरे पन के कारण ही भय लगता है, लेकिन जब यह बात समझ ली जाती है कि मेरा जो कुछ है वह सब प्रिया प्रियतम का है, वह तो अजय है, अविनाशी है, उनके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं। जहां संसार का राग है, संसार का स्मरण है, वहां भय रहता है। अनंत शक्ति सामर्थ्यवान प्रभु शरणागत भक्त के पीछे उसकी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों को लगा देते हैं। यद्यपि वह चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु बड़े करुणा में है। भक्तराज अम्बरीश के राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को लगा दिया था। शरणागति का तात्पर्य है संशय रहित होना। कभी अपने आराध्य देव पर संशय न करें कि पता नहीं वह हमारा भरण पोषण करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं वे हमें मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं वे हमें जानते हैं भी कि नहीं, पता नहीं वे हम पर कृपा करेंगे भी कि नहीं। ऐसे संशय नहीं होना चाहिए। और अपने नारद निकुंज के भक्तों को तो संशय है भी नहीं। हमें तो पर्सनली भगवान जानते हैं, नाम सहित। हर जीव को जानते हैं भैया, हर जीव को जानते हैं। तो भैया महाराज जी कहते हैं, सच्चा भजन चिंतन स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम प्रभु से अपना संबंध जोड़ लेते हैं कि हम भगवान के हैं। जैसे हम अपने शरीर से तन्मयता किए हुए हैं कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, तो क्या हमें कभी याद करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? याद रहता ही है। कभी लो प्रभु आपसे किसी ने पूछा आप स्त्री हो पुरुष, आपके मुख से ना मैं स्त्री हूं नहीं निकला होगा। हमेशा याद रहता मैं पुरुष हूं। शादीशुदा व्यक्ति को यह हमेशा याद रहेगा मैं शादीशुदा हूं, कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसकी मान्यता में धारण कर लिया उसने बात, ऐसी बैठ गई है उसके हृदय में। ऐसे ही भगवान के विश्वास को बिठाना है भैया, और वो बिठाना हमारी औकात है, हम बिठा लें उस विश्वास को। सत्संग बिठाता उस विश्वास को, भगवान के संत बिठाते हैं उस विश्वास को। पर सन्मुख होए जीव मोहे जब,
सन्मुखता आपके हाथ की बात है, सन्मुख आपको होना पड़ेगा। ये नहीं घर पर बिस्तर पर सोए हैं तो आपको उठाकर कोई लगा सन्मुख हो भाई, सन्मुख हो ये जीव में, वो भी कर देंगे भगवान। अगर आपने भगवान से कह दी ना नाथ मैं तो ये पढ़ा, फिर भगवान अपने हिसाब से देखते हैं, फिर भगवान की लाठी चलती है? फिर भगवान कहते हैं अब नू नुच नहीं होगी कुछ भी, अब मैं करूंगा जो करूंगा। फिर भगवान उसे भी खींच लाते हैं भैया। कोई कह के तो देखे भगवान से नाथ मैं आपकी शरण हूं, मेरे से भजन करवा लो आप। फिर देखो भगवान कैसे करे, ऐसा संसार के चांटे पड़ेंगे, धो धो के मारेगा संसार। और फिर हम कहेंगे विभीषण जी की तरह राम जी मैं आपकी शरण में हूं। जब संसार रूपी रावण किक मारेगा तब भगेंगे भगवान की तरफ, उससे पहले नहीं भगेंगे। जब संसार लात मार देता है तभी भगवान की शरण में आते हैं। तो जो नहीं शरण में आए वो रावण की किक का इंतजार कर रहे हैं, पट खुलेंगे। प्रभु कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी ये याद नहीं करना पड़ता कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, याद रहता ही है, क्योंकि ये हमारी मान्यता में उतर गया है। हम ये कभी नहीं भूलते, हर समय स्मृति में बना रहता है, क्योंकि हमने शरीर या जाति से संबंध मान लिया है। इसी तरह प्रभु से संबंध बना लेने से उनका स्मरण चिंतन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। भले ही कोई भजन साधन नहीं बन पा रहा है, परंतु यदि संबंध दृढ़ हो गया कि मैं प्रिया प्रियतम का हूं, मैं वृंदावन का हूं, मैं गुरुदेव का हूं, बस यही चीज तुम्हारा कल्याण कर देगी। जब मरण काल सन्निकट होता है उस समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन उस समय संबंध ही याद रहता है। बड़ी खास बात है, स्वामी जी महाराज की एक खास बात है कि देखो अंत समय में ये जीव ना हिल पाए, क्या पता लकवा मार जाए, टेढ़ी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर अगर आपके भीतर ये संबंध की स्वीकृति रही कि मैं भगवान का हूं, तो एक बार कोई जिह्वा भी आपको धोखा दे सकती है, पर संबंध धोखा नहीं। हम वही पहुंचेंगे जिनके हैं, इसलिए संबंध की स्वीकृति आवश्यक है। संबंध बन जाए भगवान से। और संबंध कैसे बनता है? बार बार जिसका स्मरण रहेगा संबंध बन जाएगा, उसकी बार बार स्मृति करनी नहीं, होती रहती है, अपने आप होती रहती है। अब माधव से रघुनाथ जी आपकी स्मृति निरंतर रहती होगी, माधव से, इस माधव से भी उस माधव से भी, है ना, दोनों से रहती, क्योंकि संबंध है, याद करनी नहीं पड़ती, याद रहती ही है। तो ऐसे ही हम संबंध मान ले भगवान से कोई ना कोई। अरे नहीं मान सकते भगवान से तो गुरुदेव से मांग लो, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रहते हैं, वो प्रत्यक्ष है ना। भगवान का हमारे मन में आ सकते, हमने भगवान को कभी देखा नहीं, अरे गुरुजी को तो देखा है, गुरुदेव को तो देखा है, उन्हें मान लो अपना, उससे भी काम होता। संत में आसक्ति भगवान को प्रकट करके छोड़ती है भैया, ये खास बात है एकदम। संत में आसक्ति हो गई जिसकी, उसे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो भैया समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय संबंध ही याद रहता है। जहां आपने संबंध जोड़ा है, अगर स्त्री से जोड़ा है तो स्त्री याद आएगी, पुत्र से जोड़ा तो पुत्र याद आएगा। अर्थात जीवन में जो प्रधान संबंध रहा वही अंतिम में बिना चेष्टा के याद आता है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, जिसमें आसक्ति होगी वो स्वतः ही याद आएगा। इसलिए प्रभु से संबंध जोड़ लेने वाले भक्त को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि अंतिम में उसे प्रभु की ही याद आएगी, क्योंकि उसने प्रभु से संबंध जोड़ा है। प्रभु की शरणागति और उनसे संबंध स्वीकृत कर लो तो भजन करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक भजन होगा। संबंध जोड़ने से तात्पर्य प्रभु से अपनापन कर लेना। भले ही हमारी समस्त क्रियाएं भागवतिक हो रही हैं, लेकिन यदि संबंध संसार से बना हुआ है तो सच्चा भजन नहीं माना जाएगा भैया। क्योंकि हो ही राम को नाम भजी, तुलसी तज को समाज। भगवान का हो करके, संबंध मान करके जो भी हम क्रिया करेंगे भजन हो जाएगी भैया। संबंध जोड़ने से तात्पर्य है प्रभु से अपनापन कर लेना। इसके विपरीत भले ही क्रियाएं सांसारिक हो रही हों, लेकिन अगर संबंध प्रभु से है तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। श्री ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है, हे श्याम सुंदर, तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों की भांति सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैदी की तरह संबंध के बंधनों में बांधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैरों में बेड़ियों के समान रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। जिस दिन आपका हो जाता है सारे संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े ऐसे सिद्ध भक्त भी गृहस्थ आश्रम में हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जाते हैं भैया। अपने बाबूजी के दर्शन के लिए बड़े बड़े विरक्त महापुरुष जाते थे, हैं? बड़े बड़े महापुरुष जाते, सेठ जी के लिए, स्वामी जी के लिए बड़े बड़े महापुरुष तरसते थे महाराज। एक बार वृंदावन में रसिकों की बैठक चल रही थी, सेठ जी पहुंच गए वहां पे। जैसे सेठ जी पहुंचे तो सब खड़े हो गए। भैया एक साधारण वैश्य हैं, गृहस्थ, उसके आते ही सारे विरक्त भी खड़े हो गए। तो सेठ जी का ओहरा ऐसा था महाराज। एक बार पद्म पुराण में एक कथा आती है, पूज्य बाबा ने सुनाई। बाबा कहते हैं कि एक राजकुमार के मन में ये बात आई कि भगवान के दर्शन कैसे हों, भगवान के दर्शन कैसे हों। इस चिंता में वो रात्रि को सो गया। उसने सुना भगवान के दर्शन होते हैं, तो उसके मन में चिंता, भाई भगवान के दर्शन होते कैसे हैं, स्वाभाविक जैसे जीव सोच लेता है। तो ऐसे उसके मन में बात आई। तो रात्रि में स्वप्न सोचते सोचते देखा, तो रात्रि में स्वप्न आया। एक स्वप्न में क्या देखा कि जो उसके घर के अलमारी में प्रिया प्रीतम का चित्र लगा हुआ था, वो चित्र उसके सामने प्रकट हुआ स्वप्न में। स्वप्न में प्रिया प्रीतम की फोटो थी। धीरे धीरे क्या देखता, वो प्रिया प्रीतम की जो फोटो थी वो असली प्रिया प्रीतम बन करके निकल रहे हैं। पहले प्रिया प्रीतम बाहर आए, उसके बाद अष्ट सखियां बाहर आई, और उन अष्ट सखियों में से एक सखी से प्रियतम श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखी, इसे अपने समान बना लो। हे सखी, इसे अपने समान बना लो। राजकुमार सोच रहा है स्वप्न में। तो ठाकुर जी ने बोला इसे अपने समान बना लो। उसने देखा कि थोड़ी देर में उसका स्वरूप बदलता चला गया कि माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। मुझको तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। इसमें बाबूजी कहते हैं
कि माधव मुझे भी अपनी सखी बना लो। सखी बन के करेंगे क्या? समस्त इंद्रियों से भगवान का सेवन करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? फिर गोपी कहलाएंगे। गोपी जो पांचों इंद्रियों से भगवान को पी जाए। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको रच कर नए नए नित ढंग। खूब रिझाऊंगी मैं तुमको रच कर नए नए नित ढंग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग। नाचूंगी गाऊंगी मैं फिर खूब मचाऊंगी हुड़दंग। खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं देखा देखा नित नूतन रंग। खूब हंसाऊंगी हंस हंस मैं देखा देखा नित नूतन रंग। माधव मुझको भी तुम अपनी सखी बना लो, रख लो संग। तो भैया भगवान से प्रार्थना करें कि हमें अपने साथ रख लेंगे, कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना। ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोले राधा माधव सरकार की जय। एक भक्त हुए। अच्छा, तो उस राजकुमार को क्या मिला? हैं, सखी बन गए और कहा कि इसे वीणा दो, ये हमें कोई भजन गा करके सुनाएगी। और महाराज उसके हाथ में वीणा दी गई, उसे भजन सुनाने के लिए कहा गया। इतनी देर में उसका स्वप्न टूट गया और महाराज वो भयंकर तरीके से रुदन करने लगा। उसके बाद उसने अपना घर बार सब त्याग दिया और कई कल्पों तक उसने तपस्या करी। ऐसे वो राजकुमार हुए और उसके बाद तपस्या करने के बाद उसे वही स्वरूप प्राप्त हुआ जो उसने स्वप्न में देखा था। वही स्वरूप प्राप्त हुआ जो उसने। तो जैसा हम सोचते हैं दिन भर में, वैसे रात्रि में स्वप्न आते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसे स्वप्न आएंगे। एक भक्त हुए जोग परमानंद जी। अब हम सोचें कि हम इंस्टाग्राम की 50 रील देखकर सोएंगे और भगवान हमारे स्वप्न में आ जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आज एक भक्त पूछ रहे थे, अंगद जी सत्संग निकल गया जीवन से। मैंने कहा रील निकली फेसबुक के भीतर? अरे नहीं, वो तो देखते हैं। मैंने कहा जब वो रील देखते हो ना, उसकी जगह पूज्य प्रेमानंद जी महाराज या पूज्य मलुकपीठ सरकार, उनकी थोड़ी बहुत रील देख लिया करो भाई। अगर 10 उधर की देख रहे हो तो इधर की 20 देख लो सत्संग वाली, असर कम हो जाएगा और धीरे धीरे इधर वाली बढ़ जाएंगी। जब चस्का आने लगता है ना, तो फिर महापुरुषों की बातें ही अच्छी लगती हैं और इनका सामर्थ्य इतना है। मैं तो उनका चरित्र पढ़ रहा हूँ, राधे श्याम मिश्र जी का। एक बार मिश्र जी की बेटी का विवाह था और बेटी के विवाह में उनके पास पैसों का बंदोबस्त ज़्यादा नहीं रहता था भैया, बिल्कुल भी बहुत अभाव रहता था। पर उनकी ईमानदारी 100% की थी। बाबा इतने प्रसन्न थे, बाबा उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। ऐसा बाबा का भाव रहता था मिश्र जी के लिए। एक बार वो अपने घर से निकले तो रास्ते में 100 का नोट पड़ा मिल गया। 100 का नोट पड़ा मिल गया। मिश्र जी ने हाथ नहीं लगाया उसे।
उस 100 के नोट के पास खड़े हो गए कि किसी जरूरतमंद को ये 100 का नोट उठाने के लिए कहूं। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरतमंद वो स्वयं थे। बाबा जानते थे कि इनके घर की ऐसी स्थिति है, खर्चा चलाना मुश्किल है, इतनी बुरी स्थिति थी घर की। फिर भी 100 का नोट किसी को देने के लिए कि ये किसी अनाधिकारी के हाथ ना लग जाए, वहीं खड़े रहे। और एक सज्जन आए, लाल सा कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, एक पैंट पहनी हुई थी। तो मिश्र जी ने पूछा कि भैया क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि महाराज मैं तो कुली हूं। तो कहा कि ये 100 का नोट उठाओ। 100 का नोट उसे दे दिया। आ करके मिश्र जी ने ये बात बाबा को बताई। तो बाबा के पास में एक जज साहब थे, वो सेवा में रहते थे। तो उन्होंने तपाक से बोला कि मिश्र जी 100 रुपये आप ही रख लेते, ये तो भगवान की कृपा थी आपके ऊपर कि 100 का नोट मिला था। बाबा की सेवा में थे जज साहब। निज सेवा में किसी को मिलना होता था तो जज साहब से पहले बात करनी पड़ती थी। तब बाबा ने जज साहब से कहा कि जज साहब, वृत्ति अभी भी परधन पर लगी हुई है, परधन से वृत्ति हट नहीं पा रही है। मिसिर, तुमने बहुत बढ़िया किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। परधन को विष्ठा के समान जानू। बिल्कुल भैया, मैं जब ये बात पढ़ रहा था मैं कहा देखो महापुरुष कहां सोचते हैं। उनकी बेटी का विवाह था तो उनके पास उन्होंने एक एफडी करवा रखी थी और वो मैच्योर होनी थी अगले साल। 2700 रुपए थे उसमें। मैच्योर होने के बाद तो 2700 रुपए उनके मिलने वाले थे। तो उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि भाई देखो, मेरे ये जो पॉलिसी है, जो एफडी है, ये अगले साल मैच्योर होगी, 2700 रुपये इसमें मिलेंगे, बाकी मैं बंदोबस्त करके तुम्हारा उधार चुका दूंगा, तुम मुझे 3000 रुपये उधार दे दो। कल मैं ये पॉलिसी तुम्हारे पास गिरवी रख दूंगा। अगर मैं इस अगले साल में 1 साल में मर गया तो मेरे बच्चे तुम्हारा उधार चुकाएंगे, तो ये मैं तुम्हारे पास गिरवी रखता हूँ। तो उनके मित्र ने कहा ठीक है भैया, वैसे मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिसी रखने की, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3000 रुपये कल दे दूंगा। अब ये सोच करके वो बाबा के पास गए। बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा जज साहब से, जज साहब बिना बोले कोई कुछ नहीं बोला था बाबा ने सिर्फ इतना कहा था, उन्होंने मिश्र जी ने, कि बाबा मेरी बिटिया का विवाह है, मुझे जाना है। तो बाबा ने जज साहब से कहा, जज साहब इन्हें 3000 रुपया दिया जाए, इन्हें 3000 रुपया दिया जाए। तो मिश्र जी ने क्या बोला, नहीं बाबा, क्या मैं अपने अभाव की पूर्ति के लिए आपसे संबंध रखा है? मैंने, मेरे पास पैसों की कमी है क्या? इस अभाव की पूर्ति के लिए मेरा आपसे संबंध है क्या? मुझे 3000 रुपये नहीं चाहिए बाबा। तो बाबा ने कहा नहीं मिश्र, रख लो, बिटिया का विवाह है और हम कह रहे हैं तुम्हारे पास अभाव रहता है तो इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं, कोई बात नहीं, रख लो। तुम्हें किसी बाहर वाले व्यक्ति से उधार मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम 3000 रुपया रख लो। मिश्र जी ने वो रुपए लिए नहीं भैया, नहीं लिए। उन्होंने कहा बाबा मेरा एक मित्र है और मेरी एफडी ऐसे ऐसे है और वो मतलब मैच्योर हो जाएगी अगले साल, तो मैं उसे चुका दूंगा। तो बाबा ने कहा ठीक है भैया, अब तुम नहीं मान रहे हो तो। वो अगले दिन गए, वही एफडी अपनी वो पेपर सा लेकर के अपने मित्र के पास, और मित्र से जाकर कहने लगे भैया ये लो, ये एफडी है मेरी, ये अगले साल मैच्योर होगी तो मैं चुका दूंगा, तुम 3000। उन्होंने 3000 रुपये दे दिए। तब उनके मित्र ने वो एफडी देखी तो उसी दिन मैच्योर होनी थी, आज के ही दिन, मतलब जिस दिन वो सेम डे ले रहे थे उधार, उसी दिन मैच्योर होनी थी। तो उनके मित्र ने कहा यार तुम तारीख तो देख लिया करो, अगले साल कह रहे हो। तो मिश्र जी ने फटाफट पर्चा देखा, कह रहे यार मैं तो कई दिनों से इसे घूर घूर के देख रहा हूं, ये मैच्योर नहीं हो रही थी, इस पर तो अगले साल की डेट थी। तो मिश्र जी ने कहा ये बाबा का चमत्कार था, ये तो स्वयं बताई हुई बात है मिश्र जी की। रघुनाथ जी का हाथ पकड़ करके राधेश्याम मिश्र जी ने बात
हैं, ये एफडी वाली बात बाबा का चमत्कार था। तो भैया ऐसे संत लोग कृपा करते हैं भाई, हमारा सब कुछ देख, सारा भजन भी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। पर हमें क्या करना चाहिए? बात हमारी तरफ से करने की क्या है? हमें करना चाहिए, हमें उनके सिद्धांतों को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। संतों के सिद्धांत की रक्षा हो जाएगी तो संत की सबसे बड़ी सेवा होती है। ये पूज्य मलुकपीठ सरकार ने भी कहा कि कोई हमें धोती कुर्ता दे दे या हमारी शारीरिक सेवा कर दे, इससे भी बड़ी बात मेरे को ये लगती है कि संत के सिद्धांत का अगर बचाव हो गया, जीवन भर संत के सिद्धांत पर हम चल पड़े, तो ये सबसे बड़ी सेवा होगी उनकी। तो ऐसे हमारे बाबा भैया छोटी छोटी बातों के संभाल रखते थे। एक तो परिवार के मुखिया एक पुस्तक है, उसमें चाय पत्ती खत्म हो गई थी, बाबा की परिकर थी, उनके घर मेहमान आ गए बहुत सारे, चाय पत्ती खत्म थी, चाय बनाने की, चाय के डब्बे में चाय पत्ती नहीं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी तो देखा चाय पत्ती आ गई डब्बे में। एक की बछिया खो गई। रघुनाथ जी अब तो है नहीं आपके पास, आपने सारी वैसे बछिया खो गई, तो उन्होंने बछिया ढूंढवाने के लिए बाबा से प्रार्थना कर दी। बाबा ने वो भी ढूंढ के बता दी। भैया छोटी छोटी बातों में संत बड़े चमत्कारी ढंग से। तो पूज्य भाई जी कहते हैं, संत महात्मा परमात्मा के व्यक्त स्वरूप हैं। संसार में संत महात्माओं के द्वारा अपना दिव्य संदेश परमात्मा सुनाया करते हैं। संतों के माध्यम से भगवान ही बोलते हैं भैया, और कोई नहीं बोलता है। एक संत हुए जोग परमानंद जी। दक्षिण भारत के बरसी नाम के गांव में भक्त परमानंद जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान के गुण श्रवण, नाम संकीर्तन में उनका चित्त लगने लगा था। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में हरि कथा और हरि संकीर्तन हुआ करता था, जिसमें ये नित्य नियम पूर्वक शामिल होते थे, जैसे हम शामिल होते हैं। इन्हें हरि कथा और कीर्तन का एक प्रकार का चस्का लग गया था। कभी कभी रात को देर तक जब कथा और कीर्तन होता रहता, तो ये भूख प्यास भुलाकर मंत्र मुग्ध से होकर सुना करते थे। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे ही अपनी भक्ति का वरदान देते हैं, उसे ही भक्ति का वरदान देते हैं। एक दिन की बात है, रात बहुत बीत चुकी थी, फिर भी कथा चल रही थी। भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर रसपान कर रहे थे। परमानंद भी आंखें मूंदे ध्यान में मस्त हो रहे थे। त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर की सलोनी सांवरी सूरत की छवि का वर्णन हो रहा था कथा में, तथा व्यास जी महाराज प्रेम विभोर होकर श्रोताओं को कथा सुना रहे थे और अमृत बरसा रहे थे। वर्णन करते करते वे उस रूप के जादूगर पर मुग्ध होकर, आनंद लुप्त होकर गा उठे कि मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, हरि सो जोर सबन सो तोर्यो। तो ऐसे उन्होंने पद गाया पूरा। इस पद को सुनते ही जोग परमानंद जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। एक बार उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो सामने देखा कि जो छवि वर्णन हो रही थी कथा में, वो उनके नेत्रों के सामने थी, वो उनके नेत्रों के सामने थी और अपने मिलने के लिए मधुर मधुर संकेत दे रही है वो छवि। आंखें रूप का मधु पीकर झंप गई और भीतर पुनः वही रास का महामिलन। आज जोग परमानंद के घूंघट का पट हट गया। वे भीतर ही भीतर प्रभु के मिलन के रस में सराबोर हैं और वे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक अनुभव कर रहे हैं कि भगवान आए हुए हैं, और परमानंद को अपनी छाती से लगाकर आंसुओं से नहला रहे हैं, कर कमलों से धीरे धीरे सहला रहे हैं। प्रभु जी के आंसू परमानंद के मस्तक को भिगोकर कृतार्थ कर रहे हैं, भगवान के आंसू, और परमानंद की अश्रुधारा अविरल रूप से प्रवाहित होकर भगवान के चरणों को निखार रही है। इस आनंद का क्या कहना, भीतर बाहर समान रूप से प्रभु का आनंद। ऐसे सुंदर अवसर पर प्रभु की आरती करने के लिए
परमानंद का मन ललचा उठा और उन्होंने कहा, आरती जुगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर दीजे, गौर श्याम मुख निरखत जीजे, प्रेम स्वरूप नैन भर पीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि देखी मेरो मन लोभा। भैया कथा का फल ही ये है कि मन जो है ना, ये भगवान का लोभ कर बैठे कि यह आशा और में रहे, लगे न नैन निमेश, एकटक देखो भाव सो नटवर नागर वेश। जोग परमानंद को लोग अब पागल कहने लगे हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। इतनी देर से कथा सुना रहा था, किसी ने आह नहीं करी। जैसे ये कि ये कुमार विश्वास की बात गा दी, हा हा हा। अभी पद गाए थे मैंने, किसी की आह नहीं निकली है। ये दिखाता है हमारा मन बाहरी वृत्तियों को कितनी जल्दी कैच करता है। संगीत नहीं, ये अपने मन की कुटिलताओं को सोचो। सबके लिए, अपने लिए भी, मुझे भी अच्छा लगता है। कोई दीवाना, हाँ बह जाऊं, चला जाऊं विश्वास कुमार के पास। हमेशा एक मस्ती रहे, चैनल हमेशा श्री कृष्ण का पकड़ा रहे सदा। आज मैंने एक पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वो लगाया था स्टेटस पे। महाराज जी ने इतना ठोस जवाब दिया। महाराज जी ने कहा, मेरे किसी ने बोला कि भाग्य में हमारे भगवत, कह रहे भाग्य को रोंद कर भगवान की प्राप्ति करेंगे इस बार। भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो, इस बार लिख करके छोड़ेंगे भाई। ये ठसक लेकर पैदा हुए हैं कि भैया भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान की प्राप्ति का अधिकार जन्मते ही लेकर पैदा हुए हैं कि हमें इस बार भगवान की प्राप्ति कर लेनी है किसी भी तरीके से। भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन सत्संग कीर्तन महापुरुषों के संग से इस बार भाग्य की रेखा लिखवा के छोड़ेंगे भगवान से मिलने की। इस बार मिलकर के छोड़ेंगे भगवान से। तो जोग परमानंद को लोग पागल कहने लगे। दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते, अब करो वाह। यह है गया प्रसाद जी महाराज जी की पंक्ति कि दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। संसार की दृष्टि में जो कुशल चतुर है उसे ही संसार चाहता है। एक बार निकम्मे बनकर देखो, मुंह पे रैप्टे पड़ेंगे, घर वाले बाहर निकाल देंगे, कमाता धमाता कुछ है नहीं, चल भाग भाग यहां से, कुछ नहीं कमाता धमाता। नरसिंह मेहता जी को उनकी भाभी ने उलाना दे दिया। दिन में आके खाता रहता है, भजन कीर्तन करता रहता है साधुओं के साथ, जा अपने भगवान से ही मांग ले। और महाराज धिक्कार के निकाल दिया। नरसिंह मेहता जी गए शंकर भगवान जी के पास, 7 दिन तक इतना रुदन किया, इतनी भगवान से प्रार्थना की। शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहने लगे, क्या चाहता है? मेरे जैसा होता तो क्या था, भाभी के मुंह पे रैप्टे। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा ही संसार, बदला लेने की ऐसी भावना कूट कूट के भरी रहती है। फलाने ने मेरे को ऐसा कह दिया था, अरे कह दिया था तो कह दिया था, भूल जा। नहीं भूला जा रहा तो भगवान से रगड़ मार, भगवान का नाम ले, भगवान का सत्संग सुन, थोड़े दिनों में मिट जाएगी सारी बातें। पर नरसिंह जी के दिमाग पर तो भगवान का खुमार था। उन्होंने भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा, भगवान से कहा कि नाथ आपको जो सबसे प्रिय वस्तु वो मुझे दे दो। शंकर भगवान कहने लगे, भाई कुछ और ही मांग लेता, मेरी प्रिय वस्तु क्यों मांग रहा है? भगवान शंकर को क्या प्रिय है? भगवान का रास प्रिय है। सीधा भगवान के धाम में ले गए महाराज, सीधा रास का दर्शन करवाया। तो ऐसे ही मोहन भैया गीता भवन पे गीता जयंती पे बैठे हुए हैं और वहां पर पूज्य मोहता जी पिताजी ने एकदम से माइक लगा दिया मोहन भैया के मुख पर और कहा, मोहन बता कहां है तू? मोहन भैया ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा महाराज, तपाक से बोला, मेरा मन भगवान राम के चरणों में है,
मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं। तो सोचो कैसी वृत्ति होगी कि जो सदा भगवान के चरणों में ही रहते हैं। ऐसा स्मरण होना चाहिए। तो जोग परमानंद को लोग पागल कहने लगे, और पागल तो पागल है फिर भगवान का। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो परमानंद जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारा भी अब एक ही काम है, पागलपन को निरंतर बनाए रखेंगे, इस पागलपन को निरंतर बनाए रखेंगे। संसार की ओर से आंखें मूंदकर जोग परमानंद जी सदा के लिए भगवान के चिंतन कीर्तन में लग गए। राम कृष्ण नारायण के सिवा वे जीभ पर एक भी शब्द नहीं आने देते थे। परमात्मा की मूर्ति के सिवा मन में कुछ और आता ही नहीं था उनके। नाम स्मरण, हरि कीर्तन और अहर्निश भजन, बस यही एक उनका काम था। सोते जागते उठते बैठते बस प्रभु का स्मरण और प्रभु का चिंतन और प्रभु का गुणगान। सदैव प्रभु की मधुर मूर्ति सामने रहती थी और एकोन्मुखी होकर सारी वृत्तियां भगवान के चरणों की ओर प्रवाहित हो रही थी निरंतर। भाई जी कहते हैं कि नाम स्मरण का चस्का लगना ही बड़ा कठिन है, पर जहां एक बार यह चस्का लगा फिर एक पल के भी नाम से खाली नहीं जाता उसका क्षण। श्री तुकाराम जी महाराज ने नाम स्मरण की बड़ी महिमा और मधुर व्याख्या की है। वे कहते हैं, नाम स्मरण यह है कि चित्त में रूप का ध्यान और मुख में नाम का जप हो, अंतःकरण में ध्यान जमता जाए, ध्यान में चित्त रंगता जाए, चित्त की तन्मयता होती जाए। यही वाणी में नाम के बैठ जाने का लक्षण है। परमानंद को नाम स्मरण का ऐसा चस्का लगा कि एक क्षण के लिए भी नाम रसपान करने से अटते न थे। भजन का वियोग भक्त के लिए कैसे सहन हो सकता है? यदि भगवान के भक्त से कहा जाए तुम आधे क्षण या आधे निमिष के लिए भगवान के चिंतन को छोड़ दो और त्रिलोकी का संपूर्ण वैभव को ले लो, तो वह इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। उसका चित्त रूपी भ्रमर तो सदा अचंचल रूप से भगवान के उन चारों चरण कमलों में ही लगा रहता है, जिनको निरंतर ध्यान पूर्वक खोजने पर भी देवता नहीं पा सकते। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज कहते हैं, आलोचना के समय को, बड़ा सुंदर वाक्य है, ध्यान देकर ना भी सुनो तो सुनना पड़ेगा। आलोचना के समय को कमल दल लोचन को निहारने में लगाओ। आलोचना के समय को कमल दल लोचन को निहारने में लगाओ। हाँ, कुछ आलोचनाएं करते फिरते हैं ना, आजकल तो बिना बात का भी वाद विवाद होता है। अच्छा क्या चल रहा है, राहुल गांधी कहां गया, खड़गे क्या कह रहा है, मतलब जैसे घर का मेंबर हो, पास में कुछ कह के गया अभी पड़ोस में। इतना चिंतन संसार का निरंतर चलता रहता है। सत्संग सुनने के बाद तो संसारी चर्चा ही होती है आजकल। भजन भारी हो गया, रंगत जी ने 9:45 कर दिए, दादा नहीं है ना इसलिए कर रहे हैं आज। कैसे करूं, वीडियो कॉल करके दिखाऊं? किसी ने तो बना भी ली होगी वीडियो घड़ी के साथ, इधर रंगत जी बोलते हुए। हो सकता है अपने इंस्टाग्राम पर रील पे भी डाल दे। तो जोग परमानंद जी कहते हैं कि भैया कलिकाल में भगवान के नाम के सिवा कुछ नहीं, और ऐसे वे परमात्मा के स्मरण में लग गए। भगवान के मंदिर तक कैसे जाते थे? दंडौत करते हुए जाते थे और गीता जी के श्लोकों की आवृत्ति करते हुए जाया करते थे। 700 बार साष्टांग प्रणिपात करना और गीता जी के 700 श्लोकों का पारायण करना नित्य साधारण बात नहीं है। हर श्लोक के साथ एक दंडौत प्रणाम। एक बार क्या हुआ, खूब जोर से पानी बरसा, बारिश हुई। 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मन भारी ना करें। और खूब जोर से बारिश हुई और पृथ्वी पर कीचड़ हो गया, परंतु परमानंद जी श्री पांडुरंग जी के मंदिर के सामने साष्टांग प्रणाम करते जा रहे थे।
और उनका सारा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया। शरीर की ओर तो उनका ध्यान ही न था, वे नमस्कार करने में व्यस्त थे। और जब नमस्कार कर रहे थे, एक सज्जन उन्हें देख रहे थे। सेठ जी ने देखा, परमानंद जी की तितिक्षा और वैराग्य देखकर उन्हें बड़ी श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह जोग परमानंद जी की सेवा में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर विनय और आदर के साथ प्रार्थना करने लगा, महात्मन, यह मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर लें तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। जोग परमानंद ने कोमल शब्दों में, जिससे उस व्यापारी के चित्त को व्यथा न हो, कहा, मुझे इन सुंदर वस्त्रों से क्या काम, मेरे लिए तो फटे चीथड़े ही पर्याप्त हैं। इस बहुमूल्य वस्त्र को भगवान श्री पांडुरंग के चरणों में चढ़ाओ। सारे आनंद और सौंदर्य के केवल भगवान ही भोगता है। उनकी सेवा करके जीवन को कृतार्थ करो। मेरे लिए तो भिक्षा का अन्न और रास्ते में पड़े हुए फटे चीथड़े ही प्रभु की दया से बहुत सुखदायक लगते हैं मुझे। सुंदर वस्तुएं तो रुक्मणी वल्लभ की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। जोग परमानंद ने व्यापारी को लाख समझाया, परंतु उस व्यापारी ने हट कर ली। रेशमी थान परमानंद की सेवा में अर्पित करेगा ही करेगा। जब भजन करोगे ना तो सबसे पहले प्रसिद्धि आएगी। कई लोग, अरे सेवा है गुरुजी, गुरुजी मतलब गुरुजी का सत्यानाश करने पे तुला पड़ा है। गुरुजी मैं रिबॉक के जूते लाया हूं। गुरुजी सेवा है मेरी, गुरुजी रिबॉक के पहनो आप। अरे भाई मैंने जीवन भर बुद्ध बाजार के पिकॉक के पहने। रिबॉक के तू ही रख, मुझे भजन करने दे। गुरुजी 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 कैंटा बिल की जैकेट है। भाई मैंने बिना बिल के ही कपड़े खरीदे, तू मुझे वही पहनने दे। पर क्या होता है, कई बार हम स्वीकार कर लेते हैं। एक तो प्रशंसक, अंगद दास तुम बहुत सत्संगी हो, कल से हाथ पैर दबाने आ जाइए। स्वीकृति हो जाती है भीतर से, एक किलिंग स्माइल आती है साइड से हंसते हुए। अब क्या हुआ, उन्होंने परमानंद जी ने बहुत, जब उन्होंने आग्रह किया सेठ जी ने, तब स्वीकार करना पड़ा उन्हें। अब जब स्वीकार कर लिया तो अब नए चमकीले वस्त्र थे बढ़िया से, और जब चमकीले वस्त्र पहने तो आज जब दंडौत मारने जा रहे हैं तो मन में आ गया, यार नए कपड़े पहने हुए गंदे हो जाएंगे, नए कपड़े पहने हुए गंदे हो जाएंगे। वर्षा आज भी हो रही थी, मेघ अब भी झमाझम बरस रहे हैं। आज परमानंद ने अपने वस्त्र नीचे से समेट लिए, जिसमें साष्टांग नमस्कार करते हुए कीचड़ से वस्त्र गंदे ना हो। परमानंद जी सोच रहे हैं, आज से पहले परमानंद को इस प्रकार का संकोच कभी नहीं हुआ था। संसार के स्पर्श में जो भी आया उसे संसार ने अपने पंजे में ले ही लिया है। भाई जी कहते हैं, संसार के स्पर्श में जो भी आया उसे संसार ने अपने पंजे में ले ही लिया है। कई साधक कहते हैं, किसी से कहा कि भाई माताओं बहनों से इतनी बातचीत ना करी जाए। अरे अंगद जी कहाँ 10वीं सदी में जी रहे हो, हैं? आजकल मॉडर्न जमाना है, हम पर कोई असर नहीं पड़ता, नाम जप लेता हूं तुरंत काट देता हूं सारे असर को। बाबा भाऊ जी की कृपा है, वही बाबा भाऊ जी चांटे मारेंगे, हाथ से नहीं सत्संग के चांटे हैं, वही पढ़ेंगे। तो इसलिए संभल करके रहें भैया, ज्यादा किसी से व्यर्थ बातचीत ना करें। आवश्यकता ही नहीं ना भजन देने की ना भजन लेने की, अपना मस्त रहो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्योंकि भैया भाई जी कहते हैं, भैया संसार के स्पर्श में जो भी आया उसे संसार ने पंजे में ले लिया।
बड़े बड़े संत महात्मा साधु सन्यासी ऋषि मुनि संसार का संग्रह करने लगे, वैसे ही संसार ने उनके मुख पर कालिक फेर दी कि काजर की कोठरी में कितनों ही शयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है भी लागी है। तो भैया परमानंद जी नमस्कार करते हुए जा रहे थे, परंतु आज उनका मन पांडु रंग पर कम था, अपने कपड़ों के रंग पर ज्यादा था कि कपड़े खराब ना हो जाए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये बात सोचने लगे, यार भगवान से दृष्टि हट गई, भक्त को ज्यादा देर माया घेर नहीं सकती। तो जैसे ही उन्हें होश आया तो उनको बड़ा दुख हुआ, भूल पर भारी दुख हुआ। इसके प्रायश्चित के रूप में उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शरीर को यथेष्ट दंड दिए बिना न मानेंगे। उन्होंने अपने रेशमी कपड़े के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए कि इन कपड़ों की वजह से आज मैं भगवान के भजन में विघ्न हो गया मेरे। तथा 2 बैलों को जुतवाकर अपने को सर्वथा नग्न कर उसमें बांध दिया। बैल परमानंद जी के शरीर को जंगल के कांटों में मार्ग की ओर लेकर भागे। परमानंद जी का सारा शरीर कट छिल गया। वे हरि हरि कहते जाते, शरीर का जितना ही कष्ट होता था उतने ही प्रेम से वे प्रभु के नाम का स्मरण करते जा रहे थे। मतलब अपने शरीर को बैलों के साथ रस्से में बांध दिया और बैल भगे जा रहे हैं और उनका शरीर छिलता हुआ जा रहा है। जब कष्ट की पराकाष्ठा हो गई तो जो भक्त प्रभु को प्राणों से भी प्यारे हों, उनके कष्ट को भगवान कैसे देख सकते हैं। भगवान आए और भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया उन्हें और कहा कि आज परमानंद प्रभु से मिलकर प्रभु से मिल गए, प्रभु में मिल गए और प्रभु में एकाकार हो गए। प्रभु ने अपने हृदय के भीतर अपने भक्त को सदा के लिए छिपा लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। आरती करते हैं। हमारा क्षमा करना, लेट हो गया, शिकायत मत करना।